सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैक में। दोस्तों आज हम 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हो तो 20 में से 15 सही करके दिखाओ। इसके लिए आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। जो ऑप्शन ए नज़र आ रहा है सरोजिनी नायडू, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। ऑप्शन सी नज़र आ रहा है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। बात इंदिरा गांधी की है तो इंदिरा गांधी जो थे वे जवाहरलाल नेहरू के बेटी थी और 3 बार प्रधानमंत्री बनी थी और इन्हें प्रियदर्शनी की उपाधि दिया गया था, नाम दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। भारत को किला किन्हें कहा जाता है? तो भारत को किला किन्हें कहा जाता है? भारत को किला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि जो ऑप्शन ए नज़र आ रहा है लता मंगेशकर, इन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। जो ऑप्शन सी है पीटी उषा, उन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। और जो ऑप्शन डी है एमसी मैरी कॉम, इन्हें मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जाना जाता है। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। और पीछे मैंने देखा कि सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी और सरोजिनी नायडू ही भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? तो पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। तो इसके बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और इनका कुछ और रचना को देखते हैं, जैसे गोदान, गबन और कर्मभूमि भी पंच परमेश्वर की रचना है। और इनकी एक प्रसिद्ध कहानी थी, कथा 2 बैलों की कथा, जो मुंशी प्रेमचंद्र की थी। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क है। सुंदरवन नेशनल पार्क। तो इतना नेशनल पार्क आपको याद रखनी है। बात उत्तराखंड की है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था भारत का पहला नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था और यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बीच से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। तो पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच में कौन सी नदी गुजरती है? तो रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच में से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन अमृतसर में हुआ था। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में 30 दिसंबर 1906 को किनके द्वारा किया गया था? ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना। तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, संचायक बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो संचायक बैटरी जो होता है उसमें लेड धातु का प्रयोग किया जाता है या सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि पूछा जाता है कि संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है या जो लिक्विड डाला जाता है क्या होता है? तो उसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग कौन है? तो रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग है हृदय। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जब बात हार्ट की है तो हार्ट अटैक का कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना हार्ट अटैक का मुख्य कारण होता है। जबकि जो मानव का हार्ट है कितना धड़कता है? तो हार्ट 60 से 80 बार पर मिनट धड़कता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और 2 अक्टूबर को इसीलिए अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था, इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे महात्मा गांधी? तो जो ऑप्शन बी नज़र आ रहा है 1915 में लौटे थे। तो इसे भी आपको याद रखना है। सबसे पहला जो आंदोलन इनका था अहिंसा आंदोलन, वो कहाँ भारत में क्या था?
चंपारण का जो विद्रोह था, चंपारण विद्रोह, चंपारण आंदोलन या नील आंदोलन के नाम से जाना जाता है, सबसे पहला आंदोलन या सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। 1920-21 में इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था, जबकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राज्य अपहरण नीति, जिसे हड़प नीति के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन्स के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि राज्य अपहरण नीति या हड़प नीति के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे लॉर्ड डलहौजी। और यह कब से कब तक चला था? तो 1848 से 1856 तक चला था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि वैसा इलाका या वैसा राज्य, वैसा साम्राज्य जिसका कोई वारिस, पुरुष वारिस नहीं हो, उसे ब्रिटिश कंपनी में मिला लेना था। जो ऑप्शन बी नज़र आ रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत की थी। जो लॉर्ड मेयो नज़र आ रहा है, उन्होंने जनसंख्या जो भारत में गणना होती है उनकी शुरुआत की थी, और नियंत्रण जनसंख्या मतलब कि जो नियमित जनगणना था उसकी शुरुआत लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी की बात है तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में पहली बार 1853 ईस्वी में रेल चली थी। तो इसे भी आपको याद रखनी है। विश्व भारती की स्थापना किसने किया? तो विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। बात रविंद्रनाथ टैगोर की है तो रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का दर्ज है, जो 1913 ईस्वी में इन्हें मिला था इनके उपन्यास गीतांजलि के लिए। और इन्होंने जनगण मन की रचना भी किया था और इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। तो इतनी प्रश्न आपको रविंद्रनाथ टैगोर से याद रखनी है। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी समुद्री तट को क्या कहा जाता है? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट को कोंकण तट कहा जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि जो पूर्वी तट है, पूर्वी समुद्री तट है, उसे कोरमंडल या कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। तो इसे भी आपको याद रखनी है। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है? तो सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जो सूर्य में होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल के हीलियम का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नाभिकीय संलयन में कार्य किया जाता है, और जबकि जो होता है परमाणु बम, उसमें नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है, और जो हाइड्रोजन बम होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। मैग्मा क्या है? तो ज्वालामुखी फटने से पहले जो तरल पदार्थ होता है उसे मैग्मा कहते हैं, और बाहर निकलने के बाद जो पदार्थ बचता है उसे लावा कहते हैं। तो इसे भी आपको याद रखनी है। ज्वालामुखी 3 तरह की होती है, तो इसे भी आपको याद रखनी है। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जो कब आया था? तो वास्को डिगामा 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पे आया था, जो कहाँ है? तो कोझिकोड केरल में स्थित है। और जो इसके बाद देखिए, भारत में पुर्तगाल आए थे, अंग्रेज आए थे, डच आए थे और फ्रांसीसी आए थे। तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था, जिस टाइम 72 प्रतिनिधि तो शामिल थे। और 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना किया गया था। और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अध्यक्ष थे वैमोश चंद्र बनर्जी, जबकि वैमोश चंद्र बनर्जी के बाद बने थे दादा भाई नारोजी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। जबकि प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है देश की पूजा ही राम की पूजा है, किसने कहा था? तो देश की पूजा ही राम की पूजा है, किसने कहा था? मदन लाल ढींगरा। बात मदन लाल ढींगरा की है तो इनसे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो कर्जन वायली की हत्या 1909 में मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था, और बाद में इन्हें फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन ए नज़र आ रहा है लाला लाजपत राय, जो घायल हो गए थे साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज के दौरान, और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट देखते हैं जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जनगणना जो है वह संघीय सूची के अंतर्गत आता है, जिसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है।
संघीय सूची के अंतर्गत रक्षा, विदेश कार्यालय, वायुमार्ग, करेंसी सिक्का, युद्ध संधि, रेल, डाकतार, बैंक इत्यादि आते हैं। जबकि राज्य सूची के अंतर्गत राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, जेल, कृषि सिंचाई, सड़क, वन आते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, कारखाने, श्रमिक संघ, परिवार नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, समाचार पत्र, वन, जानवर इत्यादि आते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है? तो लाल रक्त कणिका अस्थि मज्जा में बनती है। जब रक्त की बात है तो रक्त जो होता है वह क्या होता है? लाल रक्त कणिका होती है, उसमें WBC होता है, वाइट ब्लड सेल, और एक प्लेटलेट्स होता है। ये तीनों होती है। जबकि लाल रक्त कणिका और WBC दोनों कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में ही बनते हैं। और लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिनों का होता है और WBC का जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। लाल रक्त कणिका जो होती है वह ऑक्सीजन को ले जाती है शरीर के सभी भागों में, जबकि जो WBC होता है वह क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है या कीटाणुओं से लड़ती है। तो इसे भी आपको याद रखनी है। लाल जो होता है यानी जो ब्लड है, ब्लड कितने टाइप का होता है? तो ब्लड 4 प्रकार की होती है, A, B, AB और O। जो O होता है वह क्या होता है? सर्वदाता होता है। जबकि जो ब्लड AB होती है वह सर्वग्राही होती है, सभी से ले सकती है। तो इतने प्रश्न आपको ब्लड से याद रखनी है। भारत में आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इसका B नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और यह आपातकाल कब लगा था? तो 1976 में। तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है इजराइल के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? तो इजराइल के पार्लियामेंट को निसेट कहा जाता है। इसका A नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जो ऑप्शन B है नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली फ्रांस के पार्लियामेंट को कहा जाता है। और ऑप्शन C जो है डाइट या जापान के पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है और रूस के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अब पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर की बारी है। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से टेस्ट में पहला शतक किसने लगाया था? तो टेस्ट में पहला शतक लाला अमरनाथ के द्वारा लगाया गया था। दोस्तों अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।